So we have already gone through with the uses of nylons in the previous yesterday's class. I have shown you so many pictures, so many things that is being made up of with the help of these nylons. So I hope so now you better understand the uses of the nylons, the things which is generally made up of with the help of nylons. Here a quick review. These nylons as a synthetic replacement for the silk. It replaced silk in military applications such as parachutes and flag vest, and was used in many types of vehicle tires. That is also used in many applications including fabrics, bridle wheels, carpets, musical strings and rope. These are normally the uses of the nylons, but in the yesterday's class I have explained you in a full detail. It's just a quick recap of the nylons. Here again I have shown you some pictures, a quick review of the nylon. Carpets, see, carpets nylon से बनाए गए हैं. Tires, automobile tires and the airbags all are made up of with the help of nylons. Again I want to show the picture. These houses, conveyor belts and these ropes and strings all are made with the help of nylon. And guitar nut also. Are you guys means जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो गिटार एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो स्ट्रिंग लगाया जाता है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ नायलॉन. ओके. टूथब्रशेज, आई हैव टोल्ड यू टूथब्रशेज में भी नायलॉन का यूज किया जाता है. इन द पैराशूट स्ट्रिंग्स नायलॉन्स यूज्ड. So nylon is really a very important and very interesting. There are so many things that is made up of nylons. Fine. So let's proceed here. Polyester. पॉलीएस्टर क्या होता है? ये भी एक पॉलीमर है जो हमने कल पढ़ा था. पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स में मैम ने आपको बताया था नायलॉन्स होते हैं, पॉलीएस्टर होते हैं, पॉलीथीन होता है, बकेलाइट होता है, बूनाएस होता है. मीन्स नंबर ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स. और उन सिंथेटिक पॉलीमर्स में से दिस पॉलीएस्टर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर. फाइन. So let's proceed with this polyester. The name polyester that refers to the linkage of several monomers of esters within the fiber. ये number of the esters एक linkage में joined हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ester linkage. उसी से ही हम फाइबर को, polyester को बनाते हैं. Simple. Esters are formed when alcohol reacted with carboxylic acid. Esters को हम नॉर्मली कैसे बनाते हैं? 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा ईस्टर फॉर्मेशन. दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया है इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ये C2 है. H काउंट करिए 1 2 3 4 5 6. दिस इज इथेनॉल. ऑल है मीन्स एक OH ग्रुप इसमें लगा होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्लस एसिटिक एसिड. हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड बनाया है. एक एसिडिक ग्रुप लगा होगा COOH. इसमें C डबल बॉन्ड O करके एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें अटैच करके COOH बनाते हैं. और फिर कार्बन की पूरी वैलेंसी इसमें क्रिएट कंप्लीट होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन अपने अपने प्लेस पर कंप्लीट होने चाहिए. ऐसे आप इजीली अपने आप से बना सकते हैं. तो सिंपली इथेनॉल और एसिटिक एसिड को जब हमने रिएक्ट करा कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इट विल गिव यू इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट देखिए ये एक ईस्टर फॉर्मेशन हुआ है. सिंपली 12th क्लास में आपने पढ़ा है ईस्टर फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं. एसिड को अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे इट विल गिव यू ईस्टर. यहाँ इथेनॉल और एसिटिक एसिड है तो ईस्टर कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली इथाइल से ही रिलेटेड होगा, तो इथाइल एसीटेट बन जाएगा. सी, दिस इज अ ईस्टर फॉर्मेशन, इथाइल एसीटेट. प्लीज